हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? 2019 के बाद से क्या नहीं था? जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई। अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी? तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। अब समझ गए हैं। तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है। ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है, उसका रूल है 54A which was introduced in 1964 in the act। उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीबीएस भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की। सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं? नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग। हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। So on all centers in the country, it will start first. No doubt about it. After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। आपने पूछा, मैं 2 बार बता चुका हूं, J&K की जो स्टोरी है वो एक बहुत ही आशा देने वाली स्टोरी है। LWE एरियाज की, मणिपुर की, इन सब जगहों की जो एक ये दिखाती है कि लोग कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आगे आना चाहते हैं। आई विश दीज लॉन्ग क्यूज, वो मैंने एक फोटो दिखाया था बच्ची का, वो जो आंखों में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें, और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि
वो अपनी गवर्नेंस अपने हाथों में लेके अपने से चुन के कर सकें. We will very soon start that process of assembly elections in J&K. We are very enthused. It is one of our most satisfying moment for all of us, for the entire nation, and especially for us in the commission, that we could kind of ensure this, and we will start that process very soon. Subscribe to One India channel and never miss an update.